नमस्कार दोस्तों, सोशोलॉजी की श्रृंखला में प्रीवियस ईयर पेपर जून 2013 का जो थर्ड पार्ट है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया गया था वीडियो में जून 2013 का। चलिए देखते हैं आगे। पहला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ये तर्क किसने दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। डीपी मुखर्जी। बढ़ती हुई जटिलता के क्रम में क्रमिक विकास के सही क्रम का चयन कीजिए। शिकार एकत्र करना, कृषि और औद्योगिक समाज। जोड़ियाँ देखिए, कथन और संकल्पनाएँ। पहले जोड़े यहाँ है आपका अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने की प्रत्येक समूह की प्रवृत्ति। आपका इसमें ए का क्या होगा? चौथा है आपका निर्जाति केंद्रिता, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पैदा होती है और समाज में उच्च स्थिति पर कब्जा होता है। इसमें आपका है दूसरा क्या है? प्रभु जाति। निम्न जाति के लोग संयुक्त रूप से उच्च जाति के व्यवहारों को अपनाते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने ऊंची हैसियत प्राप्त कर ली है। तो इस सी का क्या होगा? सी का है तीसरा संस्कृतिकरण। पश्चिमी संपर्क के माध्यम से भारतीय समाजों में आए परिवर्तनों की व्याख्या करता है। इसका है आपका पहला पश्चिमीकरण। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थायी विकास की विशेषता होती है। इसमें आपका चौथे का है बी आपका है। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। जोड़ियाँ देखिएगा, इसमें दिया है कार्य का जगत, कार्य का समाज विज्ञान, आधुनिक समाज में अफसरशाही, कार्य और समाज। तो इसमें ए का क्या हो जाएगा? चौथा है आपका। नीचे से क्रम में 4 3 2 1। ए का चौथा है रॉबर्ट डार्विन। कार्य का समाजीकरण थियोडोर केप्लो। आधुनिक समाज में अफसरशाही पीटर ब्ला। कार्य और समाज, इसका है एडवर्ड ग्रास। आगे देखते हैं। सांस्कृतिक लेख से मेरा तात्पर्य समाजशास्त्रियों के समाज के ऐसे व्यक्ति से है जो पूर्व स्थापित अनुपालन में समाज के स्थिर विशेषताएं और कार्यवाही के ऐसे विद्यमान विकल्प पैदा करता है जिससे समान संस्कृति उपलब्ध होती है। ये कथन किसका है? एच गारफिंकल का है। कथन और कारण दिए हैं, तर्क दिया है। गिडिंग्स ने टिप्पणी की है कि रचनात्मकता की संकल्पना कार्यों और संरचनाओं दोनों के ऊपर सामाजिक व्यवहारों के महत्व को समझने में सहायक होता है। रचनात्मक समष्टि और व्यष्टि के दोहरेपन में होता है। इसमें आपका ए और आर दोनों सही हैं। निम्नलिखित विकास के परिप्रेक्ष्य में से कौन सा अपने केंद्रीय उद्देश्य के रूप में धारणीय विकास की अवधारणा के अंतर्गत आता है? महिलाएं और विकास। इसमें डी सही है। भारत में पारिस्थितिकी नारीवाद निम्नलिखित के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ है। चिपको आंदोलन में भाग लेने के कारण। लिंग और विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य का कौन सा क्रम भारत में अपनाया है? कल्याण, विकास और सशक्तिकरण। भारत का विकास पथ निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? निजी और राज्य उद्यम। जोड़ियाँ देखिएगा, उदार, असमान विकास, केंद्र परिधि, विश्व प्रणाली। इसमें आपका पहला सही है। उदार का है गन्नार मिडल। असमान विकास का है आपका समीर अमीन। केंद्र परिधि का है आपका एंडे गोल्डार फ्रेक और विश्व प्रणाली का है वाल्टर स्टीन। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसने लिखी है? बी आर अम्बेडकर ने। भारत में विविधता में एकता की संकल्पना, इस्लामीकरण की प्रघटना की जांच किसने की है? योगेंद्र सिंह ने। आगे देखते हैं। कथन और कारण दिए हैं। हरित क्रांति का परिणाम है कृषि समृद्धि, सभी कृषि वर्गों को आर्थिक लाभ। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? 1948 में। किसने अमेरिकी समाज को ढोंग, कपट और पाखंड से परिपूर्ण बड़ा विक्रय गृह माना है? सी राइट मिल्स। राजपूतीकरण की संकल्पना निम्नलिखित में किसने गढ़ी है? सुरजीत सिन्हा ने। कौन सा मानव विकास का सूचक नहीं है? विधवा पुनर्विवाह। विचलनकारी व्यवहार के विकास के लिए अमेरिकी समाज में अंगीकरण के तरीकों के बारे में किसने चर्चा की है? मर्टन ने। कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? योगेंद्र सिंह ने। जोड़ियाँ देखिए, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसका आपका तीसरा है इमाइल दुर्खीम। रिलीजन ऑफ इंडिया, इसका है आपका मैक्स वेबर। प्रिमिटिव रिलीजन, इसका है आपका इवांस प्रिचार्ड। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक ऑफ साउथ इंडिया, इसका है एम श्रीनिवास। निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्रीय अध्ययन में रचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है? इसमें आपका आएगा दक्षिण भारत की कुर्ग समाजों
और धर्म। ठीक है, अगला देखिए, किसी लैंगिक असमानता सूचक में शामिल नहीं किया गया है अपने जीवन अवसरों के निर्धारण की क्षमता। यह कथन किसका है कि जाति समृद्ध वर्ग है, वो वर्ग असमृद्ध जाति है, हार्डीमैन का है। लैंगिक कार्य में निम्नलिखित के साथ कार्य करना होता है, महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ। आधुनिकीकरण का उल्लेख किसने बंधुता से संघ में ऐसे अंतरण के रूप में किया है जिससे समुदाय लक्षित उभरते हुए व्यष्टिकरण की प्रगामी हानि का पता चलता है? एफ टोनिस। नौ प्रकार्यात्मक का विकास निम्नलिखित किसने किया है? अलेक्जेंडर सी नेफ्रे और पी कोलोमी ने। कौन प्रगतात्मक समाजशास्त्र से संबंध नहीं है? राल्फ डैरेन डैफ। गिड्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कारक और रचनाएं दोहरेपन को सुझाते हैं। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से जिम्मेदार है? ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। किसके अनुसार अपराध सभी स्वस्थ समाजों का अभिन्न अंग है? दुर्खीम। मार्क्सवादी नारीवाद प्रसत्ता की विशेष रूप से निम्नलिखित में से व्याख्या करता है? पूंजीवाद और पुरुष प्रभुत्व का दोहरा उत्पीड़न। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले व्यक्त किया है? टेलर ने। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस और संस्कृति की गरीबी ये कार्ल मार्क्स। दो क्वेश्चन है, बहुत आता है, गरीबी की संस्कृति और संस्कृति की गरीबी। ये आपका गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस और संस्कृति की गरीबी कार्ल मार्क्स। एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट किसका है? ए.सी. जेफ्रे। आगे देखते हैं, जर्जिन हेबरमास का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? संचार के साथ। निकट संबंधियों के मामले में कानूनी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप दृष्ट प्रकटना समान है लेकिन अप्रत्यक्ष है। इसमें आएगा क्लॉडे लेवी स्ट्रास। ऑवनकुलर संबंध से तात्पर्य चाचा चाची, भतीजा या भतीजी के बीच संबंध। रचनात्मक संबंधी विश्लेषण। मानव चिंतन और मानव सामाजिक समूह में अंतर्निहित मूलभूत रचनाएं हैं। उपयुक्त विचार निम्नलिखित में से किसके लेखन में अत्यधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? क्लाउड लेवी स्ट्रास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विस रचना में अध्ययन कथन की पुष्टि करनी होती है। किसके शब्दों में दंड सामूहिक मनोभावों के लिए घावों को भरने का कार्य करता है? दुर्खीम। कथनों कहाँ देखिए, सामाजिक एकात्मकता कमी और वृद्धि की मात्रा लोगों को आत्महत्या करने के लिए विवश करती है। आधुनिक समाज में लोग व्यक्तिगत आत्मकेंद्रित कारणों से आत्महत्या करते हैं। दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। जोड़ियाँ देखिए, विभेदक संघ सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, नामपत्रण का सिद्धांत, उपचारी उप संस्कृति का सिद्धांत। आपका है विभेदक संघ सिद्धांत का है सदरलैंड, आत्महत्या का सिद्धांत है आपका दुर्खीम, नामपत्रण का सिद्धांत है आपका बेकर, उपचारी उप संस्कृति का सिद्धांत है आपका कोहेन। चलिए आगे देखते हैं। ये सकारात्मक रोग वे रोग होते हैं जिनसे मृत्यु दर में वृद्धि होती है। निवारक रोग वे रोग होते हैं जिनसे प्रजननता कम होती है। थॉमस माल्थस कहता है, सफ़ेद पोश अपराध की ये परिभाषा किसने दी है? ये अपराध अपने व्यवसाय के दौरान उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध है। सदरलैंड। विसमानता की व्याख्या करने के लिए विधिमान अवसर रचना, अविधिमान अवसर रचना को उल्लेख किसने किया है? R.E. क्लाइवर्ड और L.A. ओहलन ने। सेलिक हैरिसन, लॉयड रोडोल्फ, सूसन एडोल्फ रुडोल्फ, बी वाविस्कर, मायरोन विंकी। इसमें आपकी पुस्तकें हैं। इसमें आपका पहले का क्या आ जाएगा? 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। इसमें आपका ए होगा। चलिए देखिए, औद्योगिकरण के कारण विस्थापित व्यक्तियों के लिए मकानों भूमि का प्रावधान निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR। कथनों तर्क देखिए, वर्तमान भारतीय समाज में अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अपराध दर को पुलिस अकेले नहीं रोक सकती, उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। जनता के सहयोग के साथ साथ सामुदायिक पुलिस व्यवस्था इस अपराध दर को कम करने में सहायक हो सकती है। ये और दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। किस दशक में भारत की जनगणना में जनसंख्या के आकार में भारी कमी दर्ज की गई? 1911, 1921। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसांख्यिकी पारगमन को परिभाषित करती है? उर्वरकता और मृत्यु दर। कथन और तर्क है, विश्व के कम विकसित देशों में उच्च जनसंख्या की सतत वृद्धि के प्रमाण देखने को मिलते हैं। गरीब देशों के पास विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। ये सही है, आर गलत है। जोड़ियाँ देखिए, जोड़ियाँ दी हैं। इसमें आपका औद्योगिक व्यक्ति है, आपका है टी बर्न्स, और दैनिक जीवन में अहिं की प्रस्तुति गॉफमैन, पश्चिमी समाजशास्त्र में आने वाले संकट गोल्डनर, और सामूहिक व्यवहार का परिचय मिलर।
वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने लिखी है? इस्तर बॉसरे, बहुत अच्छी किताब है। त्रिगुणात्मक समाजशास्त्र में सबसे निकट कौन सा है? अल्फ्रेड सुच। कई पीढ़ियों तक मृत्यु दर की अपेक्षा उच्च जन्म दर के अधिक अधीन जनसंख्या संबंधी कार्यक्रम का आकार निम्नलिखित रूप में दिखाई देगा। शीर्ष भाग की तुलना में आधार चौड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन सी आधुनिक ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं हैं? 1, 2 और 3 सही है। इसमें क्या है? ग्रामीण विद्यालय, ग्रामीण सहकारी समिति और ग्राम पंचायत। किस नारीवादी विचारधारा ने लिंग की धारणा मुक्त समाज को बढ़ावा दिया है? उन्मूलनवादी नारीवाद। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा 2010 के लिए सामाजिक जनसांख्यिकी लक्ष्य नहीं है? लड़की के लिए वैवाहिक उम्र 20 वर्ष अनिवार्य करना है। आगे देखिएगा, 1960 के दशक के दौरान भारत के विकास के बारे में सुलभ राज किसने कहा था? गुन्नार मिल्टन ने। चलिए जोड़ियाँ देखिए। आशोषित जन्म दर, आशोषित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन पर्यंत विस्थापन की दर। इसमें आपका है बी सही है। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के कारकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसमें आपका है 1 और 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कृषि प्रौद्योगिकी, ये शामिल है। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के कारकों में क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कृषि प्रौद्योगिकी। चलिए आगे देखते हैं। जोड़ियाँ हैं शारीरिक हिंसा, इसमें आपका आएगा वधू को जलाना। फिर संवेगात्मक हिंसा है आपका दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखना। आर्थिक हिंसा, आर्थिक संसाधनों से इनकार करना। और सांस्कृतिक हिंसा, जननांगीय विच्छेदन। जोड़ियाँ देखिए। सांस्कृतिक पश्चात्ता, प्राथमिक समूह, संस्कृतिकरण, जैविक समीक्षा। इसमें आपका सांस्कृतिक पश्चात्ता है आगमन, प्राथमिक समूह है आपका कूले, संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास और जैविक समीक्षा है आपका दुर्खीम। महिला का संवेग तथा सहयोग जगत और तर्क बुद्धि प्रतिस्पर्धा का पुरुष जगत केंद्रों प्रतिकूल क्षेत्रों का विभेदीकरण किसने किया है? टालकर पार्सन्स ने। आगे देखिए। सामाजिक श्रम विभाजन के योगदान की गंभीर चर्चा निम्नलिखित में से किसने की है? दुर्खीम ने। प्रतिभा पलायन की संकल्पना में किससे संबंध है? कम विकसित देशों से। विकसित देशों में तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को बड़े स्तर पर आप्रवासन। जोड़ियाँ देखिए, गलत है ये आपका। अगला देखिए। लिंग की भूमिका निम्नलिखित रूप में पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग श्रेणी में रखने में होती है। इसमें आपका कौन सही है? सी 1, 2, 4 सही है। आगे देखते हैं जोड़ियाँ। और नारीवादी विचारधारा WID क्या है आपका? इसमें है आपका उदारवादी नारीवाद। WAD क्या है आपका? मार्क्सवादी नारीवाद। GAD क्या है? समाजवादी नारीवाद विचारधारा। WED क्या है? इको नारीवाद विचारधारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। महिला विकास दृष्टिकोण, नारीवादी विचारधारा। उर्वरकता के समीपस्थ निर्धारक शब्द निम्नलिखित में किसने दिया है? जॉन बोगार्ड्स ने। एलियनेशन एंड फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक आपके R. ब्लाउनर हैं। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किसका लिंग अनुपात सबसे कम है? दमन और दीव का है। चलिए आपका ये आपका जून 2013 का 3rd पेपर हो रहा है। इसमें आपके 75 क्वेश्चन हैं जो अपन ने अभी लगाए हैं। इसके बाद हम इसका पार्ट और देखेंगे, आगे वाला जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।